Namaskar, welcome to YouTube channel. Today's your topic is triangles. Question number 7. Question है to the sum of the square of the sides of a rhombus is equal to sum of the square of its diagonal. एक rhombus है. सबसे पहले अपन rhombus का फिगर बना लेते हैं. मान लीजिए एक rhombus है जिसकी साइड ए बी सी डी है. ए बी बी सी सी डी और डी ए जो है साइड्स हैं. यहाँ से ए सी और बी डी दोनों क्या है, डायगोनल्स हैं रोम्बस के. अब अपने को रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है रोम्बस की. साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट each other at 90 degree. Means AB, BC, CD and DA जो हैं वो इक्वल हैं. इंटरसेक्ट एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90. डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लिया पॉइंट कोई O है उस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ईच अदर 90 डिग्री. एट 90 डिग्री 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल क्या हो जाएंगे, सारे 90 डिग्री हो जाएंगे. प्लस इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये इसके इक्वल है. जो OB है वो OB जो है वो OD के इक्वल है एंड OC जो है वो OA के इक्वल है. ये हो गई प्रॉपर्टीज रोम्बस की. सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन क्या, अपने को रोम्बस गिवन है. ABCD कोई रोम्बस मान लेते हैं, ठीक है. टू प्रूफ क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स. जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम. साइड्स क्या हैं, AB का स्क्वायर का सम प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर. साइड के स्क्वायर्स का सम जो अपने लिखा है किसके इक्वल होना चाहिए, डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए. डायगोनल्स क्या है अपने पास, AC एंड BD जो क्या है अपने डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए. मतलब डायगोनल्स क्या है, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर. ये अपने को प्रूफ करना है. प्रूफ करते हैं अपन, स्टार्ट. अब अपन क्या लेते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं. 4 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ से, AOB, BOC, COD एंड DOA. ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, थर्ड एंड फोर्थ. सपोज ये वाला ट्रायंगल है AOB. यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है. अब अपने को पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हाइपोटेनियस क्या होती है, 90 के अपोजिट जो सामने जो साइड है वो होती है हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. अपने पास हाइपोटेनियस क्या है, AB. क्या बनेगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर. तो सबसे पहले अपन लेते हैं ट्रायंगल. इन ट्रायंगल AOB, फर्स्ट वाला ट्रायंगल लेते हैं यहाँ से AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर. सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर. हाइपोटेनियस क्या है, 90 के सामने वाला AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर.
जिसको अपन क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ए ओ बी ओ सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ओ सी बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। उसमें भी क्या करेंगे, हाइपोटेनिस का स्क्वायर, 90 के सामने वाला, 90 के सामने क्या है, ये वाला 90 है इस ट्रायंगल में, इसके सामने वाला BC, BC का स्क्वायर प्लस ये बेस और ये परपेंडिकुलर, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। इसको इक्वेशन ले लेंगे सेकंड। सिमिलरली COD ट्रायंगल लेंगे, जिसमें 90 के सामने क्या है, CD जो हाइपोटेनियस है, इसको बेस ले लेंगे, इसको परपेंडिकुलर ले लेंगे। इन ट्रायंगल COD बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होगा, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू OC एंड OD, OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। इसको लेंगे अपन इक्वेशन थर्ड। जैसे तीनों ट्रायंगल्स का किया वैसे फोर्थ ट्रायंगल का करेंगे। DOA ट्रायंगल लेंगे, जिसमें 90 के अपोजिट में क्या है, AD है जो हाइपोटेनियस है, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर। एंड ट्रायंगल AOD बाई पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने वाले हाइपोटेनियस, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4। ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, किस में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस दो इक्वेशन हो गए। थर्ड में क्या है, OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस फोर्थ वाले से राइट हैंड साइड OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अब देखो OA 2 टाइम्स आए हैं, OB 2 टाइम्स और OC 2 टाइम्स, तो यहाँ से 2 टाइम आ जाएंगे सारे। ये एज इट इज चलेगा, 2 OA स्क्वायर प्लस 2 OB स्क्वायर प्लस 2 OC स्क्वायर प्लस 2 OD का स्क्वायर। यहाँ से 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रहा, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले क्या है, OA का स्क्वायर, OA एंड OC इक्वल है, तो OC की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, OA लिख सकते हैं, एंड OB क्या है, इक्वल है, तो OD की जगह पे भी अपन OB लिख सकते हैं। OA को एज इट इज लिखते हैं प्लस
OB को भी एज इट इज लिखते हैं, OC एंड OA इक्वल है तो OC की जगह पे OA लिख सकते हैं। OD एंड OB भी क्या है, इक्वल है, तो OD की जगह पे OB लिख सकते हैं, बिकॉज OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। रोम्बस की प्रॉपर्टीज हैं, ये बताई थी मैंने। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 OA OA 2 टाइम्स हो जाएंगे, OA का स्क्वायर प्लस OB प्लस OB 2 टाइम OB का स्क्वायर। 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो बाहर 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से तो 4 रहेगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर आ गया अपने पास OA। अब OA को अपन क्या लिख सकते हैं, OA क्या है, AC जो डायगोनल्स है उसका हाफ ये है हाफ ये है, दोनों हाफ हाफ है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये फुल है तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ OA करेंगे तब AC आएगा, तो AC को क्या लिख सकते हैं अपन, AC को लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 2 OA, तो OA को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AC, OA को लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC एंड OB को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BD। थोड़ा मिटा लेते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, देखो अभी क्या है अपने पास, लेफ्ट साइड में है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में 4 OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब OB को क्या लिख सकते हैं अपन, OA को लिख सकते हैं AC का हाफ है एंड OB किसका हाफ है, BD का हाफ है। इन दोनों की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, OA एंड OB की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, देन आंसर क्या आएगा अपने पास, प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, OA की जगह पे रख रहे हैं अपन AC की वैल्यू, OA की वैल्यू रख रहे हैं अपन इन टर्म्स ऑफ AC एंड BD। OB की जगह पे क्या रखेंगे, BD बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट साइड को ऐसे कैसे रखते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो AC का स्क्वायर अपॉन 4, 2 का भी स्क्वायर करना है क्योंकि टोटल का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा और AC का भी स्क्वायर, AC का स्क्वायर AC स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका भी होल स्क्वायर है तो BD का स्क्वायर अपॉन 4। नीचे से 4 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4 अपॉन 4 जो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या रहा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, जो अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था यहाँ से, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, हेंस प्रूफ। जो अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, मीन्स एक रोम्बस की जो साइड्स का स्क्वायर का जो सम होता है वो इक्वल होता है हाई उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के, ये अपने को प्रूफ करना था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।